अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट लेकर आया हूं जहां पर जो बेल है, जो जमानत है वो मुस्तरद की गई। ऑलरेडी यहां पर राजीनामा भी हो चुका था, कुछ रकम की अदायगी भी हो चुकी थी और बाकी रकम की बाबत जो है वो चेक दिया गया। चेक डिसऑनर हुआ, अंदराजे मुकदमा। चूंकि जमानत राजीनामे की शरायत के ताबे थी और मुलजम इन शरायत पर मनोआन अमल नहीं कर रहा था, तब डिफॉल्ट उसने किया और जमानत को खारिज कर दिया। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी चेक की बाबत कोई राजीनामा करते हैं, शरायत तय करते हैं एफआईआर के बाद या पहले, उसके बाद आप उन शरायत के ऊपर अमल नहीं करते, तो आपने यहां पर दो ऑफेंस कमिट कर दिए। अगर तो चेक दिया हुआ है और चेक डिसऑन हो गया तो 489F तो लग गई आपके ऊपर। चूंकि आपने एक एग्रीमेंट किया था, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का इकरार किया था, मुआहदा किया था और उस मुआहदे की भी आपने ताबेदारी या फर्माबरदारी नहीं की। तो जब आप उस मुआहदे की भी फर्माबरदारी या ताबेदारी नहीं करते या उस मुआहदे के ऊपर मनोआन जैसे तय हुआ था उस पर अमल नहीं करते, तो आपने फॉर्जरी और फ्रॉड भी कमिट कर दिया। तो आपने एक तरह से फ्रॉड भी कमिट किया। तो लिहाजा ऐसा शख्स जो एक ही जुर्म में एक नया जुर्म भी सरजद कर दे, वो किसी भी तरह की जमानत या किसी भी तरह की कंसेशन ऑफ लॉ का हकदार नहीं हो सकता। उसकी जमानत चाहे प्री रेस्ट है या पोस्ट रेस्ट है, वो मुस्तरद होगी। साइटेशन आपको लिखवा दो, 2024 पीसीआर LJ 1364 लाहौर, पेज नंबर है अजीजुद्दीन वर्सेस फिरोज खान वर्सेस स्टेट एटसेट्रा। ये इस जजमेंट की साइटेशन और इसका जो टाइटल नेम है वो। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।